ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आप सिंह राशि के हैं। बात जून के महीने की होगी और जैसे थंबनेल में आपने देखा होगा कि कई रिकॉर्ड आप तोड़ने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप सिंह राशि के हैं तो एक बात समझ लीजिए, शास्त्र कहता है न अभिषेको न संस्कार। जंगल में शेर का राज्य अभिषेक नहीं किया जाता है। आपकी राशि सिंह, लायन आप स्वयं हैं। आपका राज्याभिषेक जो होता है ना, जंगल में जिस जिस तरीके से होता है, वो पैदा होते ही सिंह राजा होता है। न संस्कारो, न तो उसके संस्कार, 16 संस्कार किए जाते हैं। सिंहस्य क्रियते वने, अर्थात सिंह का ये न तो संस्कार होता है न राज्याभिषेक होता है। विक्रमार्जित सत्वस्य, अपने ही पराक्रम से, अपनी ही ताकत से, स्वयमेव मृगेंद्रता, स्वयं में वो राजा वाले गुण लेकर के आता है, वही आप हैं। अकूत संभावनाएं आपके अंदर हैं। उस संभावनाओं को समझने की जरूरत है, फील करने की जरूरत है कि आप राजा हैं, आप सक्षम हैं। मत समझिए राजा हैं आप, लेकिन ये तो समझिए कि जिस किसी भी फील्ड में हैं उसमें आप सक्षम हैं, ताकतवर हैं, आप काम कर सकते हैं। ये अगर भावना आपने अपने मन में, अपने मन मस्तिष्क में लेकर के आए तो सूर्य आपका बहुत अच्छा है, शानदार है। 15 जून तक तो शानदार है ही। पॉलिटिकली शिखर पर पहुंचेंगे जून के महीने में ही। अगर कहीं कुछ अवसर मिल रहा हो तो कैच कर लीजिए, मौका मिल रहा हो तो। शासन से, प्रशासन से जुड़े हुए जितने भी काम है वो बनेंगे। इसके साथ में बॉस के साथ में जॉब करते हैं, बॉस के साथ में रिश्ते खराब हैं तो बनेंगे। लेकिन हाँ, अपने आप में वो राजा वाली फील तो कीजिए, लेकिन अहंकार मत लाइए। जहां अहंकार हुआ, सूर्य दशम का है, कभी भी बोलते हैं ना, राजा के अगाड़ी घोड़े के पिछाड़ी, कभी नहीं खड़े रहना चाहिए। उसी तरह बॉस के साथ में बहस करने से बचिए। उनके आदेश का, उनके ऑर्डर का पालन करने से आप जो है ना पीछे मत हटिए। ये करना जरूरी है। बॉस के साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप काम इतना अच्छा करने जा रहे हैं इस महीने, आपको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। कोई संभावना ही नहीं है नजरअंदाज करने की। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिलेगी। प्रमोशन नहीं होता, बल्कि आपका काम इतने अच्छा हो जाएगा कि आपका प्रमोशन के लिए रास्ता आप प्रशस्त कर लेंगे। सूर्य बहुत अच्छा है। 15 जून के बाद सूर्य एकादशस्थ हो जाएंगे और अच्छा है। एकादशस्थ सूर्य यहां तो किसी प्रकार के कोई मतभेद, पिताजी से मतभेद, बॉस के साथ मतभेद, ऊपरी जो भी शीर्षस्थ व्यक्ति हैं उनके साथ मतभेद बताता है। लेकिन एकादशस्थ सूर्य तो किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं बताता है, ये तो देता ही देता है। यानी कि 15 जून तक तो अच्छा था, 15 जून के बाद और अच्छा है सूर्य के माध्यम से। बाकी एक ही ग्रह तो सब कुछ देता नहीं है, सभी ग्रहों के बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। अन्य ग्रह क्या देते हैं रिजल्ट, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बात कर लेते हैं बुध की। 6 जून तक तो बुध यही है, शुभ बुधादित्य नामक राजयोग बना रहे हैं, अच्छा ही है। लेकिन 6 जून को जैसे ही यहां पहुंचेंगे वो स्वगृही हो जाएंगे, और शास्त्र कहता है स्वस्थ स्वगृहे, अपने घर में स्वस्थ होता है। स्वस्थ अर्थात अगर आप स्वस्थ हैं, युवा हैं, और बुध क्या है, कुमार है, युवा है। कुमार राजकुमार कहा गया है। राजकुमार स्वस्थ हो, पुष्ट हो, बलशाली हो, शारीरिक रूप से हो या बौद्धिक रूप से हो, तो क्या होगा, क्या क्या फल मिलेगा, इसको समझ लीजिए। आपके सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छे हो जाएंगे, लाभ स्थान में लाभ होगा, पैसे का लाभ होगा। लाभ पैसे का केवल नहीं, स्वास्थ्य का लाभ, मान सम्मान का लाभ, ये सारे लाभ यहां होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्या, पैसा और धन, धन का तो है ही। बस एक ही बात ध्यान रखिएगा, जैसे ही जाएंगे, 6 तारीख को जा रहे हैं, 8 तारीख से अस्त हो जाएंगे। सब कुछ अच्छा होता तो फिर ये संसार में कष्ट ही क्यों उठाना पड़ता।
अच्छे होने के इतना ग्रहण है, इतना इस संसार के प्राणियों को इतना जकड़ करके रखा हुआ है ना कि किसी को स्वच्छंद होकर के जीने नहीं देता है। शर्तें लागू हैं, उन शर्तों के आधार पर उन ग्रहों के अनुरूप आप चल गए, तो ठीक है। ग्रहों ने आपको जो है ना एकदम शिखर पर पहुँचा दिया। ग्रह कुछ और कह रहा है, आप कहीं और चल रहे हैं। तो ना आप इधर के रहे, ना उधर के रहे, आप बीच के ही रहे, त्रिशंकु हो गए, वही स्थिति बनेगी। तो आपको करना क्या है, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना है। ठीक है जी? गणपति अथर्व शीर्ष या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लीजिए। कोई भी काम शुरू करना हो उससे पहले ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करिए, शुभ रहेगा। धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे, बौद्धिक रूप से मजबूत हो जाएंगे आप। सोर्स ऑफ इनकम के जितने भी आपके सोर्स ऑफ इनकम, खासकर बिजनेसमैन के लिए, नौकरी पेशा वालों के लिए तो मैंने कहा ही। अभी शुक्र और है, शुक्र के बारे में और मैं बताऊंगा तो और आपको लगेगा कि नहीं वाकई में जो है ना बहुत कुछ होने वाला है। नौकरी पेशा वालों के लिए कहा, अब बुध जो होता है वो बुद्धि का और बिजनेस का ही होता है। तो बिजनेसमैन वालों के लिए, कोई भी हो, छोटे उद्यमी हो, मध्यम उद्यमी हो, बड़े उद्यमी हो, मझोले हो, कुछ भी हो, कहीं भी से भी हो, छोटे से दुकान से लेकर छोटा बड़े से बड़े शोरूम तक शानदार रहने वाला है। आगे बढ़ूं उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूंगा। यहां तक पहुंचे हैं आप, अगर सटीक लग रहा हो मेरा विश्लेषण, तो कमेंट बॉक्स में जाकर पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए महादेव का नाम लेकर के चैनल को, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से वापस लौट करके आता हूं। तो बुध के माध्यम से, सूर्य के माध्यम से अच्छा है। देखिए बुध वहां जाएंगे तो शुक्र की बात कर लेते हैं। तो शुक्र जो है भाग्य स्थान में शुक्र है और आपके कर्मेश होकर के भाग्यस्थ शुक्र हैं, लक्ष्मी नामक राजयोग बना रहे हैं। और शुक्र के बिना आपका आज के संदर्भ में देखा जाए, अगर खासकर आप शहरों में रहते हैं, एक कदम नहीं चलने वाला है। शुक्र इतना महत्वपूर्ण है आपके लिए और नौकरी पेशा वालों के लिए भी, चाहे आप शहर में रहते हो, चाहे आप कस्बों में रहते हो, छोटे शहर में रहते हो, गाँवों में रहते हो, पैसे की जरूरत किसको नहीं है? किसको काम अच्छा नहीं करना है? सबको काम अच्छा करना है। काम सबको मिलना चाहिए, सबको काम चाहिए। इसके लिए शुक्र शुक्र भाग्य स्थान में बैठा है और भाग्यम फलति सर्वत्र, न च विद्या न च पौरुषम। फलता है भाग्य सर्वत्र, सभी जगह भाग्य ही आपका सब कुछ है। कितना ही पढ़ लिख लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई फायदा नहीं अगर भाग्य साथ नहीं है तो। लेकिन भाग्य यहाँ साथ दे रहा है, कर्म क्षेत्र में भाग्य साथ दे रहा है, जो शानदार है। विद्यार्थियों के लिए मैं बोलूंगा बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए डट करके पढ़ाई कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए आप। कुछ भी हो, किसी भी कुछ भी, आप उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप प्राथमिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, माध्यमिक में हैं, या फिर आप शिक्षक क्यों ना हो, शैक्षिक दुनिया से जुड़े हुए हैं आप, मानकर चलिए। अपना ही प्राइवेट सेंटर है एजुकेशन का, या फिर जो है आप स्कूल में पढ़ाते हैं, शिक्षिका हैं, शिक्षक हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, एचओडी हैं, कोई भी हो आपके लिए शानदार है। एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बढ़िया है। तो ये स्थिति होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताया है कि ये ग्रह ऐसे-ऐसे हैं जून के महीने में, तो जून का महीना ऐसा है, यानी कि शुभ तो है। लेकिन आपकी कुंडली क्या कहती है, मायने ये रखता है, क्योंकि आपकी कुंडली आपका डीएनए है। आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो या विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए, आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा बनी रहे आप पर। अनुमति। ओम नमः शिवाय।